पते पतिहारी वालियो गुरुदेव आपने पतिहारी ओ वालियो गुरुदेव आपने पतिहारी फूलगिरी वीरती ओ फूलगिरी गुरुपद करे पुकार अर्ज एक सुन मारी ओ दुर्लभ करो पुकारे अर्ज सुनाई हमारे अर्ज एक सुन मारी वालियो गुरुदेव आपने पतिहारी ओ वालियो गुरुदेव आपने पतिहारी वालियो बलिहारी वालियो गुरुदेव आपने बलिहारी जय हो। ध्यान देना भाई, गुरु से बढ़कर के और कोई कल्याणकारी नहीं होते हैं शिष्य के लिए। इसलिए यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे सुत जी महाराज, आप हमें जो हमारी जिज्ञासा है, आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश सूर्य के द्वारा हमारे अंधकार रूपी इस अज्ञान को आप निवृत्त करें। जब इस तरह की जिज्ञासा प्रकट की तो उनकी प्रश्नों को सुनकर के सुत जी महाराज ने कहा कि अरे शौनक ऋषियों, आपका अंतःकरण, आपका हृदय भगवत प्रेम से ओतप्रोत है। मैं विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों का सार निष्कर्ष आपको मैं सुनाऊंगा। हे ऋषिवरों, वह साधन जन्म मरण रूपी संसार चक्कर के भाव से विनष्ट कर देना। जो मैं साधन तुमको बता रहा हूं, संपूर्ण सिद्धांतों का जो सार है, निष्कर्ष है, वो साधन जन्म मरण रूपी संसार चक्र को नष्ट करने वाला है। आप ऐसा मत समझना। उन साधन के द्वारा भक्ति की वृद्धि होती है, उस साधन से भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रसन्नता होती है, और इस प्रकार के साधन का मैं आपको उपदेश दे रहा हूं। हे शौनक आदि ऋषियों, आप सावधानी पूर्वक सुने। ध्यान दीजिए भाई, कथा करते बार कई बार बीच बीच में बोलता है, भाई ऊंझो क्यों कि आदमी रो मन अड़ो है कि कथा तो घनी शरीर तो अटे है फिजिकली, परंतु दिमाग कटे चित्त कटी और जुड़ो रहे। उन्हें बात तो ए भाई ऊंझे चौकी बात क्यों तब जब देखे कोई बात बढ़िया बात कह देंगे तो तुरंत मन भर। तो इसलिए यहाँ पर सुत जी महाराज ने कहा कि भाई सावधानी पूर्वक होने सुन जो। इस कलरूपी कालरूपी सर्प का ग्रास का बड़ा ही भयंकर भय है कलयुग में सभी जीव को। इस भय को नष्ट करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का उपदेश किया है। मानव की शुद्धि के लिए इनसे बढ़कर के और कोई साधन नहीं है ऋषिवरों। ध्यान देना, सुत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवरों, जब जीव के एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होता है। बात को अब समझना। और भी जीव के जब एक जन्म नहीं, अनेकों अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होता है, तब जाकर के भागवत सुनने को मिलती है, और वो भी भागवत परमात्मा के धाम में। जय हो। बद्री विशाल भगवान के धाम। जय हो। पुण्यों के अंदर भी वो पुण्य है जहाँ भगवान के धाम के अंदर एक कथा सुनने को अपन को मिलती है। तो एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदित होता है बहने भाइयों, तब जाकर की कथा सुनने को मिलती है। सुत जी महाराज ने कहा, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदित होते हैं तब तदा भागवतम लभेत्, तब जाकर के भागवत सुनने को मिलती है। इस तरह से कहकर के कहा, अरे हे ऋषिवरों, इस भागवत कथा के पुण्य को, इसके मातम्य को देख करके एक बार देवता लोग भी चकित रहेगा।
देवता एक बार सब मिल प्राण गया सुखदेव जी महाराज कने। सुखदेव जी महाराज ने क्यों कहा, ओ सुखदेव जी महाराज क्या, हाँ बोलो भाई, के थे जो आ कथा राजा परिषद ने सुना रही हो नहीं, ते यूं करो कि आज जो भागवत कथा है जिसको मन दे दो मोने, और मोरे जन मोरे कने जो वो अमृत कलश है नहीं, देवता और अमृत कलश, कि वो अमृत कलश आप राजा परिषद को पिला दो, वो मन दे दो, आप भागवत कथा तो मन दे दो न, अमृत कलश थे ले लो। सुखदेव जी क्यों कि देवता बड़ा स्वार्थी है, देवता लोग हमेशा स्वार्थी होते हैं। ध्यान दीजिए भाई, कई लोग है ना देव कार्य में घनी उन्हें रुचि है, घनी प्रीति है, फिर भी स्वार्थ की बिना प्रीति उनकी नहीं होती है, कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर के। तो देवता लोग बड़ा स्वार्थी है। सुखदेव जी ने क्यों कहा भागवत कथा अमृत है ना, वो मन दे दो, मोरे जो अमृत रो कलश है जो थे। सुखदेव जी क्यों कहा, अरे देवता अब तो कालो मनी समझोगे, कटे तो थोड़ो ओ अमृत कलश ने कटे मारी भागवत कथा अमृत। अरे देवता होनो बात नहीं, एक काचरो टुकड़ो कोई मणि की बराबरी कर सके? काचरो टुकड़ो कोई मणि की बराबरी कर सकता है देवताओं? अरे तुम्हारा जो अमृत का कलश है वो केवल कांच का टुकड़ा है, और ये जो भागवत कथा अमृत है ना, ये मणि की तरह है। इस तरह से यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भी वहां पर बताया। इधर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी को क्या हो गया, बड़ा आश्चर्य होगा कि लोग भागवत कथा से राजा परिषद को मोक्ष हो गया, ऋषि का जहाँ शराब पिलाता, तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गया। तो ब्रह्मा जी भी ध्यान देना, ब्रह्मा जी को बड़ी आश्चर्य हुआ। वे भी क्या किया कि भागवत कथा अमृत को लाए, तराजू मान रखियो, कट रखियो तराजू में, एक तराजू पलटा रमाने भागवत कथा अमृत रखी, और दूसरी तरफ जितना भी जो साधन है ना कल्याण का, यज्ञ है, दान है, तप है, जितने भी सबको एक पलड़े में रखा। जितना भी जो वेदों माने वेद व्याधि बता रखी है कल्याण साधन, सब मिलने भी वे भागवत की बराबरी नहीं कर पाए। ध्यान देना, वो भागवत कथा आज अपन यहाँ पर बद्री विशाल भगवान के परम पिता परमेश्वर के इस धाम में, इस दिव्य धाम के अंदर अपन कथा सुन रहे। तो वो श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर श्री सुत जी महाराज उस कथा की प्रति रुचि पैदा करके फिर बाद में कहा कि ये ध्यान देना, ये भागवत कथा प्राचीन काल में दयालु सनक शंकादि ऋषियों ने नारद जी महाराज को दिया था। यद्यपि नारद जी ने ये श्रीमद् भागवत कथा अपने पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी, किंतु 7 दिन में भागवत कथा का ज्ञान तो नारद ऋषि ने अपने पिता ब्रह्मा से लिया, परंतु 7 दिन में भागवत कथा किस तरह से प्राप्त हुए, ये इन्होंने सनक शंकादि ऋषियों से प्राप्त किया था नारद जी महाराज ने। जब ऐसी बात आई तो वहां पर सनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हे महाराज, नारद जी महाराज तो लौकिक पर्पज चु रही थे, नारद जी महाराज तो एक जगह कभी टिकने रहे भी को नहीं हैं, वे सदा विचरण करते रहते। नारद जी महाराज और शनकादि ऋषि कट्टे मिलिया, उन्होंने भेंट कटे रही, मिलन कट रही हो, और इन श्रीमद् भागवत कथा के विधि विधान को सुनने में उनका रुचि कैसे हुई, क्योंकि वे एक जगह ठहरे को नहीं, गुम्मकड़ है, तो उनको भागवत कथा सुनने में रुचि कैसे हुई। जब ऐसा कहा सौनक आदि ऋषियों ने, तो सुत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं तुम्हें उस कथा को बतलाता हूँ जिसका उपदेश, देखो सौनक सुत जी महाराज कहते हैं कि जिनका उपदेश सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जान करके दिया। एक बार सनक आदि चारों ऋषि, ध्यान देना जहाँ बैठे ना यही स्थान है, बद्री विशाल बद्री वन, इसी स्थान पर सनक शंकादि ऋषि जो 4 ऋषि हैं, जो सदैव 5 साल की अवस्था में रहते हैं। शरीर के ऊपर केवल कोपिन है, शरीर के ऊपर क्या है, एक केवल लंगोट है, केवल खाक में कुशा घास है, और वे इसी बद्री विशाल में बद्री वन में विराजते थे, और जिनके मुख से केवल हरि शरणम मम
हरि शरणम मम, हरि शरणम मम, यही उच्चारित हो जाएगा। वे सनक सनकादिक ऋषि यहाँ पर विराजते थे, बद्रिक आश्रम में विराजते थे। इधर क्या हुआ कि नारद जी महाराज, बात को सुनना, नारद जी महाराज पृथ्वी लोक माता आया, मृत्यु लोक ने अच्छो समझ आया। तो वे पृथ्वी लोक में आया, तो पृथ्वी लोक में आया तो टकटे उन्होंने अच्छा ही नजर आई को नहीं। सभी जगह अधर्म के मित्र कलयुग ने पूरी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था। कहीं पर कोई सत्यता नहीं, तपस्या नहीं, पवित्रता नहीं, दया नहीं, दान नहीं, कहीं दिखाई नहीं दिया। सब जीव मृषभाषी माने झूठ बोलते, पांव पांव पर पल पल में झूठ बोल देते, कोई सीमा ही नहीं। सब जीव मृतभाषी हो गए, अपना पेट भरने के लिए लगे हुए हैं। उदर निमित्तम भव कर्तवेश, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि पेट भरने वास्ते कोई कोई रूप धारण नहीं करे। या कलयुग अपना पेट भरने लगे हैं, वे मदभाग्य है, उपद्रवग्रस्त है, विरक्त संत भी। ध्यान देना, आप यहाँ पर नारद जी महाराज ने कहा कि संत ऊपर से तो बड़े विरक्त है कि हम कुछ नहीं लेते, हम कुछ नहीं लेते, बोलते कुछ और है। विरक्त संत भी पाखंडी और दान लेने वाले हो गए। घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व हो गया, घरों के अंदर स्त्रियों का प्रभुत्व हो गया। साले वहां पर सलाहकार बनकर के बैठे, घर में भाई की सलाह नहीं लेता है, परंतु साले की सलाह लेता है। लोभ में पड़े हुए लोग कन्याओं को बेचते हैं, पति पत्नी में कलह होता है। नारद जी महाराज ने देखा यहाँ कलयुग में, जो अभी देख रहे हैं आप सब। तरुणी प्रभुता गहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विकरणियो लोभात दंपति नाम च कलकन। कलयुग की ऐसी दशा देख करके, अब पृथ्वी के ऊपर ऐसी दशा देख करके नारद जी महाराज महात्माओं के आश्रम में गए, नदियों में के तीर्थ क्षेत्रों में गए, सब जगह विधर्मियों के अधिकार हो गया। ध्यान देना भाई, संतों के महात्माओं के आश्रम में, वहां पर भी विधर्मियों ने अधिकार कर दिया, जो अभी आप देखते हैं। ट्रस्टी 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 हैं, जहाँ संत होते हैं, संत अपने आश्रम को चला सकता है। तो गृहस्थी लोग तो अपनी तरह से, तो महात्माओं के आश्रम में भी नदियां हैं, जहाँ है पवित्र नदियां हैं, तीर्थ स्थल हैं, वहां पर भी विधर्मियों का अधिकार हो गया। इस तरह की दशा देखी नारद जी महाराज, देखियो कि मैं पृथ्वी लोक माते जाऊं, मृत्यु लोक में जाऊं, कुछ अच्छा ही समझ करके आई, परंतु कहीं अच्छा ही नजर नहीं आई। इस तरह से घूमते घामते नारद जी महाराज जहाँ भगवान श्री हरि, ध्यान देना, बात को सुनना, भगवान श्री हरि जहाँ अवतरित होकर के जो लीला की थी यमुना किनारे, वहां पर नारद जी महाराज पहुंचे तो वहां पर उनको एक घटना नजर आई। वहां पर एक युवती थी, एक क्या थी, युवती थी, और उठे उन्हें कने दो पुरुष था, दो ही पुरुष बटे, बिल्कुल दुबला पतला, हा निकल रही हो, केवल हा हाल रही हो, बाकी कोई शक्ति नहीं, मूर्छित पड़ा। अनेकों दासियां उठे सेवा में लागोड़ी युवती है, फिर भी उनको नारद जी महाराज की बात कही। नारद जी महाराज थोड़ा करने गया, इतना में उस युवती ने देख लिया, अरे भो भो साधो शरणम तिष्ठ मत चिंताम नाशाय नाशाय नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वता अघरम। वो युवती नारद जी महाराज ने देख लिया, अरे नारद जी महाराज ठहरिए ठहरिए, हे महात्मा क्षण भर ठहरिए, मेरी चिंता को आप दूर कीजिए। भो भो साधो शरणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय, आप मेरी चिंता को दूर करें। दर्शनम तव लोकस्य, इस लोक में आपका दर्शन हमेशा पाप को हरने वाला है। नारद जी महाराज क्यों भाई कौन है, हमारे नारद जी महाराज भी उन्होंने को तोल रहे है कौन, गया करने जान के भाई तो है कौन जनवा। युवती आप परिचय देवे कि मारो नाम भक्ति है, क्या नाम है, मारो नाम भक्ति है, और ये जो दो पुरुष है ज्ञान और वैराग्य है, ज्ञान और वैराग्य है। और ये जितनी भी जो सेवा में लागोड़ी दासियां है ना, ये सब देव नदियां है। कौन कौन है, देव नदियां है। जब नारद जी महाराज के तुम भक्ति है, ज्ञान वैराग्य थारा बेटा है, तो नारद जी महाराज की पची शॉर्ट में, पहले तो शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दियो भक्ति, पचे कहो कि मैं देखो नारद जी महाराज, मैं
द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक रे माने में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कटे कटे मने मान मिलियो, समान मिलियो, गुजरात में पहुंची तो उठे मैं बूढ़ी रही, उठे थोड़ो सो मने ठीक नहीं लागी, बूढ़ी रही। पचे मैं मारी आ हाल रिया उठे गुजरात में, तो मारा छोकरा रे तो कई हाल लेना। मैं धीरे धीरे अटे यमुना किनारे आई, तो अटे जो ही आई तो मैं तो पूर्ण युवती हो गई। भक्ति का ही कहे कि मैं अटे तो पूर्ण युवती हो गई, परंतु मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, ये निशक्त हो गए, इनकी मूर्छित हो गई, इनमें कोई शक्ति नहीं। तो नारद जी महाराज ने कहा क्या बात, तो वहां पर ही भक्ति कहती हैं, हे नारद जी महाराज, होना तो ये चाहिए। देखो ये वृंदावन का तप है। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तू सांप्रतम। वृंदावन आते ही जहाँ भगवान श्री हरि अवतरित होकर के लीला की, वहां स्पर्श करते ही मैं तो युवती हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्रों की मूर्छा नहीं टूटी। होना तो ये चाहिए कि घटते जरठा माता तरणो तनया विधि। होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी होवे और पुत्र जवान होवे, परंतु यहाँ तो उल्टा हुआ। पुत्र हैं वे बूढ़े हो गए, समय पहले उठे धोड़ा आ गया, पुत्र यहाँ पर बूढ़े हो गए। होना ये चाहिए कि घटते जरठा माता, माता वर्ग होए पुत्र जवान। परंतु हे नारद जी महाराज, आप मेरी शोक को दूर, बस यही शोक है। नारद जी महाराज कहो हो आ बात है। नारद जी महाराज वटे भक्ति ने क्यों कहे भक्ति, और कलयुग है, कलयुग के कारण योग है, सदाचार है, तपस्या है, शब्द लुप्त हो गई। नारद जी महाराज सांबर विचार करें और भक्ति ने आश्वासन दिया कि हे भक्ति, ये कलयुग है और इस कलयुग के अंदर योग है, सद आचरण है और तपस्याएं लुप्त हो गई। और इस कलयुग के अंदर जो लोग षटता और दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर के ये सब अकासुर बन गए। आज सज्जन पुरुष तो दुखी है, दुष्ट प्रसन्न है। ध्यान देना, नारद जी महाराज ने एक ही सेंटेंस कहा कि हे भक्ति, इस कलयुग के अंदर दुष्ट लोग तो प्रसन्न हैं और सज्जन व्यक्ति दुखी है। आज के समय में ध्यान देना भाई, इस जगत के अंदर बिल्कुल सही बात है कि इस जगत के अंदर, इस कलयुग के अंदर जो साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है, वो तो दुखी है, और दुष्ट जो है, जो छल करते हैं, कपट करते हैं, तो कहे नहीं कि महाराज देखो वे इतना झूठ बोले, इतना छल करे, इतना कपट करे, नहीं करे जितना जो करे, फिर भी वे देखो इतना फल रिया न फूल, माने भौतिकवाद हो खूब बढ़ गया न। मैं देखो नेकी माता रहो जो मत तो वे चटनी रोटी खानी पड़े, है ना। ध्यान देना, ये कलयुग है, कलयुग के अंदर ये होगा। कलयुग यहाँ नारद जी महाराज ने कहा कि यहाँ किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं। इस कलयुग के अंदर सज्जन पुरुष दुखी हैं और दुष्ट प्रसन्न हैं, परंतु आज के समय में इस कलयुग के अंदर जिस व्यक्ति का धैर्य बना हुआ है, ध्यान देना, धैर्य नहीं छोड़ना, जिस व्यक्ति का धैर्य बना हुआ है वही ज्ञानी पुरुष है, वही ज्ञानी है। धैर्य बहुत जरूरी है। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लाभ हानि होती रहती है, जय पराजय होती रहती है, मान अपमान भी होता रहता है। कभी लोग जो तेरी स्तुति करते वो निंदा भी करेंगे। ये सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, ये द्वंद्व तो जीवन के अंदर आएगा, और आता है वो क्या करता है, जाता है। और जो आती और जाती है वो क्या है, वो क्या है, नित्य। क्या आगमा पाइनो अनित्य, जो आती और जाती है वो अनित्य है, उसके ऊपर आप विश्वास मत करो। मानो कहीं पर आपका अपमान भी हो गया, कहीं आपका मान हो गया, कहीं आपकी कीर्ति हो गई, कहीं आपकी निंदा हो गई,
उसको द्वंद्व को लेकर के आप उससे ग्रसित नहीं होगे, अपने मन की गहराई तक नहीं बैठावे, उसको हो जाता है कुछ क्षण के लिए हो जाता है। इसलिए यहां पर ध्यान दे, व्यक्ति को धैर्य बना करके रखना पड़ता है, और जो व्यक्ति जिसका धैर्य बना हुआ है वही ज्ञानी महापुरुष है, वही ज्ञानी है। इस तरह से यहां पर श्री सूत जी महाराज ने भक्ति के प्रसंग को बता रहे हैं। आगे कहा, श्री नारद जी महाराज ने भक्ति को कहा, है भक्ति तू दुखी मत हो, तो खिन्न मत होए, मैं तेरे दुख को दूर करने के लिए यत्न करूंगा। तो वहां पर नारद जी महाराज गीता का पाठ करते हैं, वेद पाठ करते हैं, शांति पाठ करते हैं। एक बार नहीं अनेकों बार गीता पाठ किया, फिर भी उस भक्ति के जो पुत्र है ज्ञान वैराग्य, उनकी मूर्छा नहीं टूटी। नारद जी महाराज भी बड़ा हैरान रह गया कि लो, मैं वेद मंत्र बोल लिया, गीता जी पाठ एक बार नहीं कोई सैकड़ों बार कर दिया। हाँ, गीता जी पाठ करिए जने एक बार तो क्यों खोली, कोई करी एक बार तो मूर्छा टूटी, पर तो पाचा मूर्छित रहेगी, पाचा मूर्छित रह गया। नारद जी महाराज भी चिंता में पड़ गया। जब नारद जी महाराज, ध्यान देना, जब संत कोई परोपकार को लेकर के जब कोई चिंतित होता है तो वहां देववाणी भी उनको सपोर्ट कर। जय हो। उस समय वहां पर देववाणी हुई, कहा नारद जी महाराज आप चिंता नहीं करें, आप सत्कर्म करें। ध्यान देना, जब व्यक्ति बड़े शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से जब वो लोक कल्याण के लिए कुछ चिंतित होता है, पहले तो वो यत्न करता खुद, ऐसा नहीं कि हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठता है, यत्न करता है, और यत्न करने पर भी यदि कोई सफलता नहीं मिलती है और जब संत उस कार्य के लिए चिंतित हो जाता है तो वहां पर आकाशवाणी होती है, देववाणी होती है, और कहते क्या नारद जी महाराज आप चिंता नहीं करें, आप सत्कर्म करें। वो सत्कर्म क्या है कि वो सत्कर्म संत शिरोमणि आपको बताएंगे। कौन बताई? संत शिरोमणि। बोले अब ध्यान देना, आकाशवाणी ने गुप्त रूप में बताई है, संकेत दिया परंतु गुप्त रूप में, खोजना तो अपनी पड़ी। नारद जी महाराज के हमें सत्कर्म करे, सत्य कार्य करे। अब वो सत्कर्म क्या है वही जानो को नहीं, वे संत शिरोमणि उपदेश दई, वे संत शिरोमणि है कौन वह भी खबर को नहीं। आकाशवाणी ने, देववाणी ने संकेत तो दिया, नारद जी महाराज भक्ति ने आश्वासन दियो कि तो चिंता मत कर, मैं कोई न कोई खोज करूंगा। नारद जी महाराज तो चलिया सीधा तेज गतियों, बड़ी तेज, लंबा लंबा पौंडा भरतोड़ा, सीधा अटे बद्रीनाथ, अटे बद्रीनाथ में आया ना, अटे बद्रीनाथ में आया तो अटे सनक संकाद ऋषि, जो सनक संकाद ऋषि अटे बैठा था, तपस्या कर रहा था। वे सनक संकाद ऋषि देखे ओ नारद जी महाराज तेज गतियों दौड़ रहा है, जा रहा है, लंबा लंबा पौंडा पांव रखते हुए। तो वे सनक संकाद ऋषि को, अरे नारद जी महाराज इतना तेज गतियों कट्ठे जा रही हो, संतोराड़ी कोई उतावड़ है। नारद जी महाराज रुकिया, नारद जी महाराज सारी बात बताई कि मैं पृथ्वी लोक ने अच्छो समझ में अटायो, पण तो मैंने कठी अच्छे ही नजर नहीं आई। यमुना के किनारे गए तो अड़ी अड़ी घटना में देखी, वटे आकाशवाणी हुई क्योंकि सत्कर्म करे, और वो सत्कर्म कई है खबर नहीं, वो संत शिरोमणि। तो वहां पर ध्यान देना, जो नारद जी महाराज सत्कर्म क्या है, उस सत्कर्म को संत शिरोमणि बताएंगे। जब यहाँ पर वे सनक संकाद ऋषि ने कहा, सुना, तो वहां पर सनक संकाद ऋषि ने कहा, अरे नारद जी महाराज चिंता छोड़ो, मैं सुख से जियो, चिंता छोड़ो थे। अरे सत्कर्म पहले से है, आप सत्कर्म पहले से उपलब्ध है। कहा कि भगवान सत्कर्म, हाँ सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा विद्वान ने सत्कर्म का सूचक ज्ञान यज्ञ बताया है। सत्कर्म का निर्देश यहाँ पर ज्ञानी महापुरुषों ने ज्ञान यज्ञ को बताया है, श्रीमद् भागवत महापुराण का। ध्यान देना, कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, प्रेम रस से परिपूर्ण भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रत्येक घरों और घरों में कीड़ा करे। नारद जी महाराज के ज्ञान यज्ञ के, हाँ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। तो नारद जी महाराज क्या कि मैं तो उठे गीता जी रो पाठ करियो, वेद मंत्र बोलिया, फिर भी उन्हारी मूर्छा नहीं टूटी, तो भागवत की कर रही
तो देखो नारद जी महाराज भी परिश्रम करियोगे यानी क्योंकि वटे सनक सनकादि ऋषि अटे 3 उदाहरण दिया क्योंकि भाई देख नारद जी महाराज भागवत जो है ना इन्हें तो हल्का में मत ले। भागवत पूरी शास्त्रों रो सार है, ग्रंथों रो वेद पुराण रो सार है। जो वृक्ष रेवे के वृक्ष री जड़ रेवे, वृक्ष री तन्नो रेवे, वृक्ष री कूपल रेवे, वृक्ष री पत्ती रेवे, वृक्ष रो फूल रेवे, वृक्ष रो फल रेवे। तो वृक्ष रे पूरा अंग प्रति अंग रे माने रस भरियो है, रस से ओत प्रोत है। परंतु उस वृक्ष का जो प्रत्येक अंग का अलग अलग रस है। जड़ का स्वाद अलग है, तने का स्वाद अलग है, उनके छिलके का जो उनका स्वाद अलग है, पत्ते का अलग है, कुपल का अलग है। परंतु उन सारे वृक्ष का निचोड़ सार उनके फल के अंदर आ जाता है। उस फल के ऊपर जो फल पकता है ना फल लगता है, तो पूरा उस वृक्ष का जो सार रूप में है पूरा उस फल के अंदर आता है। इसी तरह से ये नारद जी महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण वेद और पुराणों का सार रूप है। आप इसको इस तरह समझे तो भी नारद जी महाराज री थोड़ी शंका दूर नहीं रही। तो अटे शनक सनकादि ऋषि दूसरा उदाहरण दियो कि दूध में जैसे घी विद्यमान रहता है उनका स्वाद नहीं मिलता है, किंतु वही दूध से अलग कर देते हैं तो देवताओं का प्रिय बन जाता है। दूध होता ना, दूध के अंदर घी है कि नहीं है? घी होता ना, दूध के कण कण के अंदर और घी है, परंतु क्या घी रो स्वाद आवे? दूध रे कण कण रे माने घी है ना, आपो दूध पियो तो घी रो असर आवे नहीं आवे न। उन्हीं दूध ने वापस आपो उनो कर्पूर में जमाईने मथन करो तो घी आ जाए। और उस घी का बना हुआ प्रिय वस्तु देवताओं को प्रिय लगती है। इसी तरह से ये श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त शास्त्रों का शास्त्र है। फिर ईख का गन्य का उदाहरण दिया, तो एक नहीं अनेकों उदाहरण देकर के नारद जी महाराज का जो मन में था कि मैं तो गीता पाठ करिया, वेद मंत्र बोलिया, फिर भी मूर्छा नहीं टूटी, तो भागवत की करे जी। सब एक नहीं दो दो तीन तीन उदाहरण दिया। देखो व्यक्ति कोई पहले से कोई धारणा बन जाती ना, पूर्व धारणा, पहले से कोई मन में कोई ग्रंथि बना देता, उस ग्रंथि को तोड़ने के लिए एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार चोट लगानी पड़े। जने जानवा ग्रंथि घोंट टूटे, जने वो भ्रम न जावे। इन वास्ते 3 उदाहरण दिया। उन बादरे माने श्री सनक आदि ऋषि उठे नारद जी महाराज ने बात बताई, तब बटे क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवत कथा कटे यज्ञ करना चाहिए।